हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग का। चलिए देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग का फर्स्ट पॉइंट, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड। हमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड करनी पड़ती है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज़ टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन अ सिस्टमेटिक मैनर, ताकि हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को जान सकें कि हमारी कंपनी में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या क्या हो रहे हैं, इसलिए हमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड करनी पड़ती है। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस। जाहिर है जब आप कोई बिज़नेस करेंगे तो आप ये भी जानना चाहेंगे कि हमारे को कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हो रहा है। ये जानने के लिए आपको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। कितना प्रॉफिट अर्न हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है बिज़नेस में, एक टाइम में, एक साल में कितनी सेल हुई है, कितनी परचेज़ हुई है, ये जानने के लिए आपको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। थर्ड पॉइंट है हमारा डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन। डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन के लिए हमारे को ज़रूरत होती है बैलेंस शीट की। फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए हम बनाते हैं बैलेंस शीट, जिसमें हमारे को दो चीज़ की ज़रूरत होती है। पहला हमारी एसेट्स और दूसरा हमारा लायबिलिटीज़। इन दोनों चीज़ों के ज़रिए हमारी बैलेंस शीट बनती है। ये आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में भी दिखाया जाएगा आगे। पहले हम थ्योरी करेंगे, फिर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझेंगे, तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि बैलेंस शीट होता क्या है। बैलेंस शीट हमारे बिज़नेस को बैलेंस रखने के लिए, हमारे पास एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज़ कितनी है, ये बैलेंस करने के लिए, ये जानने के लिए बैलेंस शीट बनाई जाती है, जिससे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है कि हम मार्केट में किस वैल्यू पर हैं, किस स्थिति पर हैं। अब हम फोर्थ पॉइंट देखते हैं, हेल्प्स इन मैनेजमेंट। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड बाय मैनेजमेंट टू टेक स्ट्रेटेजिक डिसीजन। अकाउंटिंग करने के लिए हमें बहुत सारे मैनेजर्स की ज़रूरत होती है। अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग मैनेजर्स होते हैं जो मैनेजमेंट का ध्यान रखते हैं, मैनेजमेंट को रिकॉर्ड करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, हमारी पोजीशन को रिकॉर्ड करते हैं। तभी हमारी स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिए जाते हैं, जिससे हम आगे अपने बिज़नेस को चला सकें, अपने बिज़नेस के लिए सही डिसीजन ले सकें। इसके लिए हमें हेल्प्स ऑफ मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। लास्ट है हमारा इट प्रोटेक्ट टू बिजनेस एसेट्स। जब आप बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो आप उसे प्रोटेक्ट भी करेंगे। जो हमारी अकाउंटिंग रिकॉर्ड की जाती है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ होती हैं, वो हमारी हेल्प करती हैं मैनेजमेंट को प्रोटेक्ट करने में, हमारे बिज़नेस को प्रोटेक्ट करने में। जब हमें सब कुछ पता होगा, हमारा कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितनी सेल परचेज हो रही है, जो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं, उन्हें हम प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। और प्रोटेक्ट करना ज़रूरी होता है, इसलिए हम अकाउंटिंग करते हैं। अब हम पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। हमारे अकाउंटिंग करने के क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले हमारा इन्फॉर्मेशन अबाउट बिज़नेस। हमारे को बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन रहती है, हमारे बिज़नेस में क्या हो रहा है, कितनी ट्रांजेक्शन हो रही है, कितनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हमारे को सारी रहती है, जिसमें हमारा प्रॉफिट लॉस अदर इन्फॉर्मेशन सब रहती हैं। एग्जांपल के लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जो हमारा अकाउंट बनता है, आगे हम बनाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अकाउंट, तो हमारा जो अकाउंट बनता है उससे हमारे को पूरी बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, उसमें हमारा सभी कुछ आ जाता है। सेकंड है हमारा हेल्प्स टू मैनेजमेंट। दूसरा फ़ायदा हमारा हेल्प्स टू मैनेजमेंट, जैसा अभी हमने पीछे भी पढ़ा था, ऑब्जेक्टिव में मैनेजर्स को बहुत हेल्प मिलती है। मेन काम अकाउंटिंग में मैनेजर्स का ही रहता है। जब हम अकाउंटिंग करेंगे, हमारी कितनी ट्रांजैक्शन हो रही है, कितना क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, किस चीज़ से हमें फ़ायदा हो रहा है, किस चीज़ से नहीं हो रहा है, क्या खर्चा हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कितनी ज़रूरत पड़ेगी हमें इनकम की आगे, सब हम जान सकेंगे जब हम अकाउंटिंग करेंगे, अकाउंटिंग बनाएंगे, अकाउंट्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट करेंगे, तो हमें उससे पता चल जाएगी। उससे मैनेजर्स को बहुत हेल्प मिलेगी और मैनेजर्स सही डिसीजन ले सकेंगे। अब है हमारा हेल्प्स इन कंपैरिजन। हमारे को दूसरे से कंपैरिजन, दूसरे के बिज़नेस से हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना नहीं हो रहा, कंपेयर करने में, हमारे रिजल्ट्स कंपेयर करने में, एक साल में हमारे कितने फ़ायदा हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, और दूसरे का बिज़नेस हम कितना आगे जा रहा है हमसे, हमारे बिज़नेस में क्या कमी है, क्या नहीं है, इस सब का कंपैरिजन करने का भी हम कर सकते हैं। हमारी कंपैरिजन करने में मदद होती है। एडवांटेज
हमारा ये भी है। चौथा एडवांटेज है हमारा हैव टू टेक लोन। हम इजीली लोन ले सकते हैं बैंक से। बैंक के पास जाएंगे, वो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूछेगा। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूछने के लिए वो हमारी बैलेंस शीट देखेगा, वो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा, हमारी कंपनी देखेगा, हमारे कंपनी की सारे अर्निंग देखेगा, कितनी अर्निंग करते हैं ये लोग, कितनी इनकम है इनकी, जिससे कि हम रीपेमेंट कैप कर सकें, ताकि हम पेमेंट को वापसी कर सकें। जब हम लोन लेंगे तो जाहिर है हमें वापस भी करना पड़ेगा। उसे वापस करने के लिए बैंक को एक प्रूफ चाहिए होता है कि ये इंसान हमें को वापस कर सकता है या नहीं। जब हमारे सारे अकाउंट्स होंगे, स्टेटमेंट होगी, एक फाइनेंशियल पोजीशन होगी, हम अकाउंटिंग करते होंगे अपने बिजनेस में, तो हमें बैंक से लोन लेने में भी आसानी रहेगी। लास्ट है हमारा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। जब हम अकाउंट बनाएंगे तो हमें, हमारा बिजनेस होता है, इनकम आती है, इनकम से हमें टैक्स भरना पड़ता है, इनकम टैक्स भरना पड़ता है हमें। तो हम कंप्यूट कर पाएंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे कि हमारी कितनी इनकम पे कितना टैक्स जाएगा, कितना टैक्स नहीं जाएगा, हमें ये पता चल पाएगा, ताकि हम ईज़िली सरकार को टैक्स भर सकें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज़ टू नो द टैक्स लायबिलिटी ऑफ अ एंटरप्राइज। हम ईज़िली टैक्स पे कर सकें, हमें कैलकुलेट कर सकें हमारी इनकम पे कितनी इनकम हो रही है। जब हमें इनकम पता हो जाएगी तो हम टैक्स भी कैलकुलेट कर लेंगे। थैंक यू गाइज़, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरी वीडियो को। मेरा चैनल नया है, जल्दी से फेमस करा दो।